हमारे के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। आज से हम थ्योरी थोड़ी कम ही पढ़ेंगे, सिर्फ 2 से 3 क्लास। जो मैंने वैसे थ्योरी का ही ज्यादा बताना है, लेकिन इसमें हम प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे ताकि जो आपका माइंड है वो थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल चीजों में आ जाए। ठीक है। सिर्फ 2 क्लासेस होंगी इस पे हमारी, फिर हम फिग्मा जो है डिजाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। आज हम प्रैक्टिकली जो है मैं आपको कुछ चीजें विजिट करवाता हूँ। मैंने जिस तरह आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि कुछ हैं हम यूआई में चीजें वगैरह सीखेंगे, वो ये थी चीजें। ठीक है। नंबर 1 कंट्रास्ट, बैलेंस, स्पेस, टाइपोग्राफी। आज हम इन चारों के बारे में कवर करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो मैं आपकी थोड़ी लेंथी क्लास कर दूंगा। उसमें हम बाकी जितने भी 7 से 8 चीजें रहेगी ना, वो हम सारी एक में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेक्चर 10 यूआई लेक्चर का है। पहला कंट्रास्ट के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रास्ट क्या होता है? ये चीजें जो है ये समझने वाली, या आपने इसको या तो नोट डाउन भी कर ले, चीज़ों को लिखते भी जाएं, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अच्छा, कंट्रास्ट का तो हमने पीछे भी पढ़ा, यूएक्स में भी पढ़ा। सबसे अच्छी कंट्रास्ट की एग्जांपल है, जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट का कंट्रास्ट ले लें, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव कलर है। ठीक है। इसके अलावा आप ग्रे वाइट का भी कंट्रास्ट ले सकते हैं। डिफरेंट कंट्रास्ट आते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंट्रास्ट की एक एग्जांपल विजिट करवाता हूँ वेबसाइट पे, ताकि आपको आज प्रैक्टिकली थोड़ा मजा भी है। ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं आपके सामने, ये इसमें देखें कितना जबरदस्त कंट्रास्ट लग रहा है। उसने ब्लैक और वाइट का किस तरीके से कंट्रास्ट जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, वाइट भी आ रहा है शेड और ब्लैक भी आ रहा है। वाइट और ब्लैक थोड़ा मिक्सअप करके लाइट उसने कलर जो है वो बीच में डाल दिया ताकि अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पर इसने टाइपोग्राफी जो है वो वाइट कर दी है, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है, ऊपर वो जो लाइंस है ये थोड़ी वाइट आ गई हैं, और यहाँ पर ये भी टाइपोग्राफी सारी वाइट है। और जो नीचे जहाँ पर मेन फोकस जा रहा है, ये इसने थोड़ी बोल्ड करके चीजें लिखती हैं, और ऊपर वाली जो है वो इससे थोड़ी स्मॉल है ताकि हमारा फोकस इस पे जाए। ठीक है। ये कंट्रास्ट की आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। आप भी कोई वेबसाइट वगैरह या कोई भी चीज, कोई भी पोस्ट वगैरह, ये वेबसाइट तो नहीं है, आपने विजिट करनी है ताकि आपको पता चले, आपने मुझे ग्रुप में शेयर करनी है, सर ये कंट्रास्ट देखें, ये जबरदस्त लग रहा है, ये हमें अच्छा लग रहा है, ये आंखों को प्यारा लग रहा है। अब रेड और ग्रीन, अगर ये कंट्रास्ट देखें, ये थोड़ा आंखों को चुभेगा। तो आपने कंट्रास्ट भी इस तरह से डिजाइन करना है कि आपको खुद भी पसंद है और क्लाइंट का माइंड वो भी इसमें अट्रैक्ट हो। ठीक है। ये कंट्रास्ट का जो है आपका सिर्फ यही आप समझ लें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस पे। अब बैलेंस क्या होती है? बैलेंस की मैं आपको ना सबसे अच्छी, अगर वैसे अगर लाइफ के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल दूं ना, शीशा शीशा झूलेगा, आपको आइडिया होगा कि एक अगर इस साइड पे पर्सन बैठे, एक इस साइड पे बैठे, तो अगर दोनों के वेट इक्वल हो ना, तो वो क्या होता है, वो झूला बैलेंस होता है। ऐसे ही है, अगर एक का वेट ज्यादा हो, एक का वेट कम हो, तो वो झूला अनबैलेंस हो जाता है। तो आपने इसी तरह चीजों को देखनी है। वेबसाइट आप बना रहे हैं, आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, लैंडिंग पेज, कोई भी आप चीज बना रहे हैं, तो वो चीज बैलेंस होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ लगेगी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? अब इसमें देखें, चीजें बैलेंस हैं। बैलेंस कैसे हैं? अब यहाँ पर देखें, इसने लिखा हुआ है कोडर, थोड़ा बोल्ड है। यहाँ पर इसने राइट साइड पे कोडर लिख दिया और लेफ्ट साइड पे इसने लिख दिया डिजाइनर। यानी कि एक राइट साइड पे उसने लिख दिया वर्ड, और एक लेफ्ट साइड पे, दोनों बैलेंस हैं। लेफ्ट साइड भी कवर होगी, राइट साइड भी कवर होगी। उसके अलावा इसने नीचे टाइपोग्राफी जो है वो थोड़ी सी, अब ये देखें, ये ब्लैक में है, प्रॉपर ब्लैक। ठीक है। अब यहाँ पर उसने लाइट ब्लैक या लाइट ग्रे से टाइपोग्राफी स्मॉल में लिख दिया, ताकि हमारा जो नज़र है वैसे इसमें जाए। अगर हम इसकी डिटेल लेना चाहिए, हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ इसने राइट साइड पे कोडर के कोडिंग लिखी है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डिज़ाइनर के कोडिंग लिखी है। जिस तरह आप यूएक्स यूआई डिज़ाइनर है, इसने इसके कोडिंग लिखी है। यहाँ पर ये देखें,
इस साइड से भी चीज़ उसने बैलेंस कर दिया, इस साइड से भी बैलेंस कर दिया। अगर मैं आपको ये तस्वीर की ही एग्जांपल दूं ना जस्ट, अब जैसे देखें यहाँ पर इसका फेस देखें, राइट साइड पे फेस देखें, लेफ्ट साइड पे फेस देंगे। राइट साइड पे तो उसका ओरिजिनल फेस है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा आर्ट का उसने किया हुआ है अपनी तरफ से ना, आर्टिस्ट वगैरह जिस तरह ड्राइंग नहीं होती वो किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर वैसे ही आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दूं, अब जहाँ पर देखें जैसे ये आई है, यहाँ पर उसने आर्ट करके खुद से आई बना लिया, लेकिन हमें लग रहा है ये इसी की आंख है। आईब्रो देखें, यहाँ पर उसने खुद से बना लिया, इसी की आंख यानी कि आईब्रो लग रही है। यहाँ पर इसके नोज, ये लिप्स वगैरह, ईयर्स वगैरह देखें, बाल देखें। अब बालों में देखिए आपको यानी कि समझ लग जाएगा कि चीज़ें बैलेंस हैं। आप लेफ्ट साइड के भी हेयर दे सकते हैं और राइट साइड के भी देख सकते हैं। चीज़ें पता चली कि किस तरह से हमने वेबसाइट में चीज़ों को बैलेंस करना है, कहाँ पर जो कमी पेशी है उसको दूर करना है। अगर मैं यहाँ पर अगर किसी और के मैं बाल एडजस्ट कर लेता मसाज दो पर इस तरह से कोई करके, तो चीज़ें अनबैलेंस हो जाती। तो अनबैलेंस चीज़ें हमने जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है, आपकी चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पर्सनल लाइफ के दिया, शीशा जो झूला होता है, उसमें अगर आप 2 पर्सन इक्वली वेट के बिठाएं तो वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके अकॉर्डिंग भी आपने मुझे चीज़ें शेयर करनी है, सर ये देखें ये बैलेंस है, ये पोस्ट बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, ठीक है। आज का जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट मेरा जो होगा आपको समझाना, वो टाइपोग्राफी के अकॉर्डिंग होगा। इसके अकॉर्डिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम स्पेस को देख लेते हैं। स्पेस क्या होती है इसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ लगेगी। ये मैंने आई थिंक आपको 2 से 3 लेक्चर में ये पोस्ट मैंने दिखाई थी, ये वाली आपको शायद याद हो। अब इसमें ना स्पेसिंग का बड़ा ही ज़बरदस्त एडजस्टमेंट हुई है, बड़ी ज़बरदस्त इसमें स्पेसिंग है। किस तरह से, अब ये आपके सामने एक पोस्ट पर नहीं है, यहाँ पर पिका आ गई, यहाँ पर यूएक्स यूआई कोर्स ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखें कोर्स को ना उसने कट किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह आपने वो देखा नहीं, ब्रांड होते हैं बड़े बड़े, 70% ऑफ नहीं 30% ऑफ, एक चीज़ कट की होती है। मेन हाईलाइट चीज़ इसमें आ गई ट्रेनिंग, ये स्पेस की नहीं है ट्रेनिंग। में वैसे ही आपको बता दूं कि ये चीज़ें भी आपने देखनी है। अब यहाँ पर स्पेसिंग देखें, ये साइड देखें ऊपर से जहाँ पर ये मेरा कर्सर है, ये साइड देखें ऊपर बॉटम में, ये टॉप में और बॉटम में ये वाली साइड देखें, यानी कि दोनों की स्पेसिंग देख लें इक्वल है। ये नहीं है यहाँ से कम हो यहाँ से ज़्यादा हो, इक्वल स्पेसिंग है। इसी तरह ये स्पेस देखें, ठीक है, और यहाँ से ये स्पेस देखें इक्वली है। ये इसके साथ इसने कर दी कवर, और ये वाली और ये नीचे वाली और यहाँ से राइट साइड वाली ये उसने इक्वल कर दी। इन तीनों की स्पेसिंग इक्वल है, देख रहे हैं आप। यहाँ से ये यहाँ पर स्पेस देखें और यहाँ पर देखें, बिल्कुल इक्वल है, एक्यूरेट। इसी तरह यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर देखें, तो स्पेसिंग का आपने ख्याल करना है। अगर यही तस्वीर उठा के मैं थोड़ी सी इस साइड पे कर देता तो क्या होती, तस्वीर बिगड़ जानी थी, यहाँ से स्पेस ज़्यादा हो जानी थी, यहाँ से थोड़ी कम हो जानी थी। तो एक एक चीज़ मैटर करती है, एक एक फ़ॉन्ट पे वो स्पेसिंग देखता है कि किस तरह जो है स्पेस आपने मैनेज करनी है। तो ये स्पेस को आपने ईजी नहीं लेना, जिस तरह अक्सर लोग क्या करते हैं, जो न्यू डिज़ाइनर होते हैं ना, वो अंदाजे से कर रहे होते हैं मेयर के, यहाँ पर अच्छाई इतनी है तो मैं अंदाजे से ना यहाँ पर भी, लेकिन हर चीज़ मेयर करके सारा कुछ होता है, विड्थ देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, उसको प्रॉपर एक, लेकिन जिसका एक्सपीरियंस हो ना 5 से 10 साल का, तो वो अपने अंदाजे से भी लगाए, उसको पता होता है यार मेरी ठीक है स्पेस एक्यूरेट है, अगर यहाँ पर इतने फासला है तो यहाँ पर भी इतना फासला होगा। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पेस की, आप स्पेसिंग इसमें देख सकते हैं, बड़ी यानी कि ना ज़बरदस्त इस्तेमाल हुई है, ठीक है। लास्ट में पढ़ते हैं टाइपोग्राफी। अच्छा, टाइपोग्राफी पढ़ाने से पहले ना मैं कुछ आपको चीज़ें लिख देता हूँ, ये विषय का आप मेरे साथ ही लिख लें। टाइपोग्राफी यानी कि आप समझ लें ये पेड भी होती है, ठीक है, अनपेड भी होती है। इसके फ़ॉन्ट्स होते हैं। फ़ॉन्ट्स अगर क्लाइंट के ना कि मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, वो फ़ॉन्ट आप गूगल पे देखें, आप फिग्मा के अपने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको वो फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा, वो फ़ॉन्ट पेड है, फिर आप क्लाइंट को कहे कि सर ये जो फ़ॉन्ट है ये पेड है, आप इसके चार्जेस लें, तो आपने खुद से नहीं पेमेंट करनी, उससे चार्जेस लेने हैं। लेकिन मैं आपको कुछ टूल्स वगैरह दिखाऊँ जो है वो बताऊंगा, वहां से जो है आप फ़ॉन्ट जो है फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन आपने उसको यही कहना है कि सर पेड है, तो आपने उससे चार्जेस ही लेने हैं, ठीक है। वैसे आपने जो टूल्स जो है वो फ्री में इस्तेमाल करने हैं। मैं फिग्मा का भी आपको जो है ना वो फ्री में आपको मैं बता दूंगा किस तरह से आपने उसका वर्जन इस्तेमाल करना है, नहीं तो $16 जो है फिग्मा का पर मंथ पे करना पड़ता है, जिसने अगर प्रो में सब्सक्रिप्शन उसकी लेनी। अच्छा, टाइपोग्राफी के पहले फ़ॉन्ट जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इस फ़ॉन्ट को देखें, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, सेरी फ़ॉन्ट। इसके बाद आ जाएगा आपका मोनोफॉन्ट, डिस्प्ले फॉन्ट,
सेंसरी फोन। टेलीग्राफिक फोन। अच्छा, ये मैंने आपके सामने ना 5 फ़ॉन्ट जो हैं वो लिखे हैं। ये समझ ले काफ़ी हाई लेवल पे भी इस्तेमाल होते हैं, और मुझे सबसे मज़े के ये लगते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे ना कोई फ़ॉन्ट्स मुझे बताएं, तो आपने ये दे देने जी। सेरी फ़ॉन्ट होते हैं, मोनो फ़ॉन्ट होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, सेंस सेरी फ़ॉन्ट और कैलीग्राफी फ़ॉन्ट। सबसे अच्छे जो मुझे पसंद है ये वाले हैं। सेंस सेरी सेंस सेरी फ़ॉन्ट, ये भी इसी से निकला है, सेरिफ से सेंस सेरिफ निकला है, ठीक है। सेरी फ़ॉन्ट कौन से होते हैं? सेरी फ़ॉन्ट होते हैं नुकीले, ठीक है, जिसकी नोक निकली हो। मैं आपको दिखाता भी हूँ प्रैक्टिकली। यानी कि अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल में जा रहे हैं चीज़ें। तो थ्योरी हमने काफ़ी पढ़ ली, अब थोड़ी प्रैक्टिकल में जा रहे हैं। 2 क्लासेस के बाद हम डिज़ाइनिंग सिर्फ करेंगे। अब ये देख रहे हैं आप, जैसे ये लिखा हुआ है ब्रेवन। ब्रेवन का बी देखें। यानी कि एक एक चीज़ मैटर करती है। मैं आपको गहराई में इसीलिए लेके जा रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको सिखाऊं आप वाकई केस कि हमने कोई चीज़ सीखी है उसका असर हो। अब जैसे ये बी देखें, बी के यहाँ से देख रहे हैं ये नोक निकली हुई है। यहाँ से भी आप देखें नोक निकली है। इसी तरह आर देखें, ये नीचे इसकी नोकें निकली हुई हैं, यहाँ से इसकी ये नोक निकली हुई है। ए का देखें, इसी तरह वी का देखें, और ये एन का देखें, ठीक है। तो जो नुकीले फॉन्ट होते हैं ना, इसको हम कहते हैं सेरी फॉन्ट। ये आप लिख भी लें, आपकी आसानी होगी। सेकंड देखें, मोनोफोन्ट्स। अच्छा, मोनोफोन्ट्स कहते हैं गुलाई में, ठीक है। ये आपके होते हैं गुलाई में, एक ही शेप में वैसे होते हैं। जिसकी गुलाई नहीं होती, गुलाई समझते हैं आप? मैं आपको दिखाता भी हूँ किस तरह गुलाई में ये फॉन्ट होते हैं, ताकि आपको समझ आए। आपने भी इसमें सारे सर्चिंग वगैरह करनी है फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेयर इज डिसरिगार्ड एंड, ये चीजें गुलाई में है। जैसे ये ई देखें, ये नुकीला नहीं है जैसे अभी हमने पहले देखा था। पहले जो ई था वो नुकीला था। अब ये आर का ही देख लें, आर की जो ये वाली शेप है ना, थोड़ी सी गुलाई में उसने कर दिया, नुकीला नहीं है। तो ये मोनो और सेरिफ में डिफरेंस है, हर फॉन्ट में डिफरेंट होता है। ये तो काफी हजारों की तादाद में फॉन्ट है, अभी मैं आपको जस्ट 5 बता रहा हूँ जो मुझे भी अच्छे लगते हैं, जो आपके यूएक्स यूआई में काम के भी हैं, ठीक है। आपने सर्चिंग भी करनी है इसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट्स है, क्या क्या इसका इस्तेमाल है, हमें कौन सा पसंद है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये गुलाई में चीज़ें आ गई हैं। एस का देखें, ये अंदर की तरफ इसकी गुलाई हुई है, तो ये आपके आगे मोनो फ़ॉन्ट्स। नंबर थर्ड देखें, डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डिस्प्ले फ़ॉन्ट कौन से होते हैं? जो डिस्प्ले के लिए यूज़ हो। जैसे आप कोई ब्रांड में जाए ना, वहाँ पर उन्होंने जो मेन डिस्प्ले पे चीज़ें लगाई होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने टाइपोग्राफी इस्तेमाल की होती है जी। ये यानी कि जो डिस्प्ले के तौर पर फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं, कोई आप ब्रांड में, कोई शॉप में, कहीं पर भी आप चले जाएं, कोई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं कि लोग आएँ, कोई ऐसी अट्रैक्टिव लाइंस होती है फ़ॉन्ट के को अकॉर्डिंग, वो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स होते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। ये थोड़े ना बोल्ड होते हैं और बड़े होते हैं, ताकि इंसान की आंख जो है वो उसको अच्छे से अट्रैक्ट हो, ठीक है। डिस्प्ले के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं। टाइपोग्राफी मेन है यूएक्स यूआई में। ये देख रहे हैं, जैसे ये मिल्की वे देखें, यानी कि साफ ऐसे लग रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा बोल्ड इसने किया हुआ है, बहुत हाईलाइट हो गया है, थोड़ा बड़ा भी है। मैं देख के मुझे पता चला है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। आपने जैसे देखा होगा, ये अगर जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल नहीं दी कि 70% ऑफ, 70 उन्होंने बड़ा करके लिखा होता है डिस्प्ले के तौर पे, 70% ऑफ। बाकी नीचे कुछ दूसरी लाइन लिखे, बाद में पता चलता है कि 70% ऑफ तब होगा जब आप 2 से 3 टी शर्ट लो। इस तरह से वो उन्होंने घुमाने के लिए ना चीज़ें की होती है। अक्सर 2 नंबरी भी कर रहे होते हैं, बाहर कुछ लिखा होता है, अंदर फिर वो घुमा फिरा के बात करके कहते हैं जी इस सेंस में हमने लिखा था। तो ये डिस्प्ले आपके फ़ॉन्ट आ गए हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, मिलकर देखें ये, ठीक है। ये डिस्प्ले बोल्ड से भी ये एक्स्ट्रा बोल्ड है, लेकिन ये ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। यहाँ पर अगर ये देखें, ओसम रेगुलर, ये मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्टाइलिश में भी है और बोल्ड भी है। डिस्प्ले ये सबसे बेस्ट है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा ओसम रेगुलर। इसके अलावा नंबर 4 देखते हैं, सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। अच्छा, मेरा ये फेवरेट फ़ॉन्ट है सेंस सेरिफ। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। इसकी काफ़ी आप तादाद में ले सकते हैं सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट को ना। इसमें ये देखें,
देख लें टाइपोग्राफी स्टाइल sans serif एग्जाम्पल, यानी कि ये समझ लें इसमें सिंपल भी होते हैं sans serif में, और स्टाइलिश दोनों फ़ॉन्ट आ सकते हैं। जैसे ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, ये थोड़ा ओवर सिंपल हो गया है, ये थोड़ा सा उसने वर्ड्स को छोटा कर दिया, थोड़ा फैला दिया। यहाँ पर देखें स्टाइलिश आ गया है, और यहाँ पर स्टाइलिश भी हो गया लेकिन इससे बोल्ड हो गया। ये समझ लें sans serif की किस तरह से एग्जाम्पल है, सिंपल भी इसमें आ गया और स्टाइलिश भी आ गए। ठीक है, यानी कि डिस्प्ले के तौर पर नहीं यूज होते, जस्ट जिसको सिंपल चीजें पसंद है वो इस्तेमाल कर लेता है, जिसको स्टाइलिश चीजें पसंद है वो इस्तेमाल कर लेता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, मुझे अच्छा ये लग रहा है, दिस इज अ ब्लश टाइप है, ये इतना स्टाइलिश भी नहीं है, सिंपल भी है स्टाइलिश भी है, लेकिन ये ज्यादा स्टाइलिश हो गया है। देख रहे हैं, दिस इज अ, अब जैसे ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अब मुझे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, ये लिखा क्या हुआ है, तो इस तरह से भी आपने फोन करने डिजाइन के पढ़ने में मुश्किल हो, उस तरह से आसानी हो। जैसे ये सिंपल पढ़ा जा रहा है, दिस इज अ ब्रश टाइप फेस, तो ये मेरा भी फेवरेट है, इसमें सिंपल आ जाते हैं और दोनों आ जाते हैं, सिंपल और स्टाइलिश। आखिरी देख लेते हैं, कैलीग्राफिक फॉन्ट। अच्छा, कैलीग्राफी का आपने देखा होगा, जिस तरह फीमेल के पास भी हुनर होता है, मेल के पास भी होता है कैलीग्राफी, वो डिजाइनिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ना, वो कैलीग्राफी बुक्स लगा लेते हैं, तो इसके भी फॉन्ट फॉन्ट होते हैं, तो इसका भी हम देखते हैं कैलीग्राफी फॉन्ट कौन से होते हैं जो कैलीग्राफिक में डिजाइन हो। ये आप आपने वर्किंग करनी है, अब हम गूगल पे समझ ले आगे गूगल क्रोम पे, इसके बाद फिर हम फिग्मा पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये कैलीग्राफिक फॉन्ट, अब जैसे ये देख रहे हैं परफेक्टो कैलीग्राफी, किस तरह से ये कैलीग्राफी हुई है, यहाँ पर इसका सी देखें, ये देख रहे हैं, ये एल देखें, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी डिजाइनिंग हुई है, थोड़ा कैलीग्राफी में उसने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, प्रेस्टेज से सिग्नेचर, सिग्नेचर का एस देख रहे हैं, ये थोड़ी कैलीग्राफिक शेप आ गई है। इसी तरह यहाँ पर ये देखें द मंडे, ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, लेकिन लिखा फजूल ही हुआ है, ओवर हो गया है। लेकिन ये देखें कैलीग्राफी किस तरह इसने एम को किया हुआ है, कैलीग्राफ किया हुआ है सारा। तो ये इस तरह से आपने फ़ॉन्ट्स पे रिसर्चिंग करनी है। मुझे बताएं, ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये आपकी जो कल संडे वाले दिन क्लास होगी, हम 7 चीज़ें जो है कवर करेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल के बाद फिर हम फिग्मा की तरफ मूव ऑन कर देंगे। यहाँ तक मुझे बताएं, किसी का भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, ये चारों चीज़ें कवर हैं आप सबकी? जी। हमने कंट्रास्ट की भी एग्जांपल देखी, हमने बैलेंस की भी देखी, स्पेस की भी देखी, टाइपोग्राफी में हमने ज़्यादा ही एग्जांपल देखी, ये भी चीज़ें भी हमने जो हैं उसको देखी प्रैक्टिकल। मुझे बताएं कि किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और बताएं पीछे से यूएक्स सबका क्लियर है, और टेस्ट किस दिन रखे हैं अब आपका? जी। मोहम्मद हसन आपको लगे समझ? यस सर। 2 क्लास में बाद आया हूँ मैं, बाहर से माजरत, शर्मिंदगी आप की तरह से हो रही है, काम में फंसा हुआ था। आप क्लाइंट्स में फंसे होते हैं कि नहीं? क्लाइंट माशाल्लाह ऐसे मिलते हैं, क्या करें। यहाँ पर ये बात सिर्फ आप और मुझे पता है, हालांकि ये बात ताज्जुब की भी है, हंसने वाली भी है कि नहीं? जी, बाकी किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अब मेरी भी ना तबीयत खराब है, बोलना नहीं जा रहा। ये तो सिंपल सा सर ना, ये आसान है, ये चीजें यू हाँ, आई आसान है। मैंने अब इसके देखे ना, यू एक्स थोड़ा उस पे है, अगर मैं समझने डायरेक्ट में थोड़ी डिजाइन करना सिखाता ना तो आपको चीजें मुश्किल लगती, इसलिए ही मैंने निचोड़ पहले ही डाल दिया ताकि चीजें आसान लगे, मजा भी है करने का कि नहीं? अब आज हमने इतनी थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने चीजों जी। को थोड़ा प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं? चलें ठीक है, फिर आप लोग ख्याल रखें अपना। जी, मजा आया इंशाल्लाह मेरे तो ये वाली क्लास में। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, संडे ओके। वाले दिन मुलाकात होगी। अगले वीक में आपका मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा, वो फिर आपने टेस्ट ग्रुप में, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।